फोन संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि वेद की 67 नंबर की क्लास है और इसमें हम धातु रूप पढ़ने वाले हैं। और इससे पिछली वाली जो क्लास थी, पिछले वाला जो वीडियो था, उसमें भी धातु रूप ही कंप्लीट किए थे। यानी प्रश्नपदी धातुओं यानी प्रश्नपदी धातु रूपों से जो लगने वाले हैं, जो लकारों से जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं, उनके बारे में हमने कंप्लीट किया। और आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए लोट लकार पढ़ेंगे। इससे पहले हो गया लट, हो गया लंग, हो गया और लिट हो गया। लट वर्तमान काल और लंग भूतकाल और दृढ़ लकार भविष्यत काल, ये हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। और आज हम करने वाले हैं लोट लकार, जो आज्ञार्थक अर्थ होता है, आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग में किया जाता है। देखिए यहां लिखा हुआ है प्यारे साथियों, अतु, अतम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आओ, आम। कैसे याद रखना? अतु, अतम, अंतु, अत, ए, अतम, अत, आनी, आओ, आम। इस तरीके से याद हो जाएगा, होगा एक दो बार करना, याद हो जाएगा। अब मैं देखिए इन प्रत्ययों से मैं धातु रूप बना करके आपको बता रहा हूं और फिर आपको भी उसी तरीके से बनाना है। देखिए मैं एक बार यहां लिखूंगा धातु, क्योंकि यहां जगह कम है, तो आप फिर उसी तरीके से बनाना, ठीक है ना। देखिए पट धातु में अतु प्रत्यय जोड़ेंगे हम। तो देखिए ए को इसमें मिला दो, हलंत हट जाएगा, क्या बन जाएगा? पटतु बन गया। अब देखिए पट धातु में अतम जोड़ेंगे, ए को इसमें मिलाओ तो क्या बनेगा? पठताम बन गया। आगे देखिए अंतु में पट धातु जोड़ दो तो क्या बनेगा? पठंतु। आपको पता है किसी व्यंजन में जब स्वर को मिलाया जाता है तो उस व्यंजन का जो हलंत है वो क्या होता है? हट जाता है। इसमें ए में जोड़े तो देखिए यहां ए को इसमें मिला देंगे तो क्या बनेगा? पठ। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, लोट लकार जो आज्ञार्थक होता है, लोट लकार होता है, उसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं होता है, ये आप ध्यान देना। यहां क्या होगा? देखिए पट धातु में अतम जोड़ेंगे तो ए को इसमें मिला दो तो क्या बन गया? पठतम। अत जोड़ते हैं तो बनता है पठत, ठीक है। जैसे आनी जोड़े हम, आ को इसमें ठे में मिला दो तो क्या बनेगा? पठा, और निज लगा दो तो क्या बनेगा? पठानी। और पट धातु को आओ में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ को इसमें मिलाओ ठे में तो क्या बनेगा? पठाओ। क्या बन गया? पठाओ। इसी तरीके से पट में आम जोड़े तो क्या बनेगा? पठाम। अब बन गया रूप पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। लिख धातु से बना लो, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाओ, लिखाम। धाव धातु से बना लो, धावतु, धावताम, धावंतु, धाव, धावतम, धावत, धावानी, धावाओ, धावाम। पच धातु से बना लो, पचतु, पचताम, पचंतु, पच, पचतम, पचत, पचानी, पचाओ, पचाम। यानी जैसे गम धातु है, गम धातु के रूप गच्छ के रूप में चलते हैं तो वो कैसे बना? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाओ, गच्छाम। तो बहुत सारे ऐसे धातु रूप है जो आराम से हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन प्रश्नपदी धातु रूप बनाने के लिए जो लकारों में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। लोट लकार कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं विधिलिंग। कौन सा? विधिलिंग लकार है जो प्रेरणार्थक और चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अहम संस्कृतम पठेयम, यानी मुझे संस्कृत पढ़ना चाहिए।
मुझे क्या पढ़ना चाहिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो देखिए विधिलिंग लकार है जो प्रेरणार्थक चाहिए अर्थ में होता है। जैसे यहां दे रखा है कि एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम, याद हो जाएगा। एत, एताम, एयु और ए, एतम, एत, एत क्या बन जाएगा, एत, है ना, जो हलंत नहीं होगा, ठीक है ना, एत। और फिर एयम, एव, एम, इस तरीके से याद हो जाएगा आपका ये, ठीक है। आप देखिए जिस प्रकार मैंने आपको लोट लकार में इन प्रत्ययों से धातु बना करके बताया, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं यहां हमने कौन सी धातु की, पट धातु। पट का क्या अर्थ होता है, पढ़ना। और विधिलिंग लकार में हम प्रयोग करने वाले हैं लिख धातु। लिख का अर्थ होता है लिखना। क्या अर्थ होता है, लिखना। देखिए इसमें प्यारे साथियों लिख धातु ऐड करो, पहले मैं लिख देता हूं एक बार। तो देखिए लिखे हो गया, तो देखिए ए को इसमें मिलाओ, हलंत हट गया, तो क्या बनेगा, लिखित बन रहा है, बहुत ईजी है। और इसमें भी लिख धातु ऐड करते हैं हम, तो क्या बनेगा, लिखितम, क्या बन जाएगा, लिखितम। इसमें भी ऐड करें तो क्या बनेगा, लिखेयु, बन गया। यहां भी लिख धातु ऐड करें तो क्या बनेगा, लिखे, पीछे विसर्ग भी है ना। और यहां भी लिख धातु ऐड कर दो तो क्या बनेगा, लिखितम। और यह क्या हो जाएगा, विधिलिंग लकार में ध्यान रखना प्रथम पुरुष के एक वचन में तय में हलंत होता है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में तय में हलंत नहीं होता है, और दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, सेम रूप है। देखिए यहां हलंत है लिखित, और यहां लिखित, हलंत नहीं है। अब देखिए उत्तम पुरुष पे चलिए तो क्या बनेगा यहां पर, लिखेयम। और यह क्या बनेगा, लिखेयु। और यह क्या बनेगा, लिखिम। इस तरीके से देखिए लोट लकार और विधिलिंग लकार, आज हमने लकारों से जुड़ने वाले जो प्रत्यय वो कंप्लीट किए। मैं देखिए अब जैसे बहुत सारे उदाहरण और भी ले लो, धाव धातु जोड़ दो, धावेत, धावेताम, धावेयु, धावे, धावेतम, धावे, धावेयम, धावेयु, धावेम। पच धातु से ले लो, पच यानी पकाना, तो पचेत, पचेताम, पचेयु, पचे, पचेतम, पचेत, पचेयम, पचेयु, पचेम। पट धातु ले लो, पटेत, पटेताम, पटेयु, पटे, पटेतम, पटेत, पटेयम, पटेयु, पटेम। गम धातु ले लो, गम यानी जाना, आगम यानी आना। गम धातु ले लो, गम धातु के रूप गच्छा के रूप में चलेंगे तो क्या बनेगा, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेयु, गच्छेम। ठीक है। इसी तरीके से खाद ले लो, खादेत, खादेताम, खादेयु, खादे, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादेव। यानी बहुत सारी धातुएं। मैंने क्या कहा कि देखिए पहले लट लकार पढ़ा हमने वर्तमान काल में, जो लट लकार में कौन से थे, अति, अत, अति, अतः, अंति, असि, अथय, अथ, आमी, आओ, आम, आमी, आवह, आम है। इस तरीके से याद रखना लट लकार वाला। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, लंग लकार। लंग लकार में क्या होता है कि पहले ए जुड़ता है, उसके बीच में धातु और फिर प्रत्यय। ठीक है। जैसे रूप चलते हैं ना,
क्या याद रखना, जैसे देखिए अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, इस तरीके से रूप चलते हैं उसके, ठीक है ना। क्योंकि पहले अ जुड़ता है और फिर धातु और फिर लकारों से जुड़ने वाला प्रत्यय। उसके बाद में देखिए लिट लकार। लिट लकार होता है जो भविष्य काल में, जो हमने कल कंप्लीट किया था। तो क्या हो जाएगा, इष्यति, इष्यत, इष्यंति, इष्यसि, इष्यत, इष्यत, इष्यामि, इष्याव, इष्याम, हो गया कंप्लीट। उसके बाद में लोट लकार क्या हो जाएगा, अतु, अताम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आओ, आम, हो गया। विधिलिंग लकार ले लीजिए आप, जो क्या हो जाए विधिलिंग लकार, जैसे एत, एताम, एयु, और ए, एतम, एत, एयम, एव, एम, ठीक है। इस तरीके से अपडेट हो जाएगा। अब इनसे क्या करना, आप ज्यादा भी नहीं तो 5-5, 10-10 धातु रूप बना करके देखना। मैं कहता हूं कि रटने का काम ही बिल्कुल, रटने का जो नामो निशान है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, आपके दिमाग से निकल ही जाएगा कि हाँ वाक्य में सही है कि रटना नहीं चाहिए। रटी हुई चीज भूल जाते हैं हम, लेकिन जो समझ करके हम जो याद करते हैं वो ज्यादा स्थायी रहता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे, एक एक करके धातु रूप कंप्लीट करेंगे, और जो सेम धातुएं होगी उनको एक रूप लिखा दूंगा, उसके बाद में हो जाएगा कंप्लीट, है ना। तो प्यारे साथियों, निरंतर लगे रहें और अपनी तैयारी पे निरंतर ध्यान होना चाहिए, लक्ष्य पे ध्यान होना चाहिए आपका। ये सोचिए कि मंजिल आपका इंतजार कर रही है, बस आप धैर्य से निरंतर और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।